वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मोशन चैप्टर का एक वीडियो है। हमने पार्ट 3 तक बात कर ली थी। पार्ट 3 में हमने बात की थी मोशन चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस के बारे में, और ये पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। पार्ट 3 में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स अभी बाकी हैं, इसलिए पहले हम इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सब जो हैं वो ज़्यादातर गति के जो समीकरण अभी हमने पढ़े हैं लास्ट पार्ट 3 वीडियो में, उसी पे बेस्ड हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो तो 15 सेकेंड के बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसके हम सिंबल, जितने भी उसमें चीज़ें दी हुई थी सबको सिंबलाइज कर देते हैं, सिंबल के तौर पे लिख लेते हैं। तो एक वस्तु है वो 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 के वेग से चल रही है। वेग यानी वेलोसिटी v दी हुई है, तो हम लिखेंगे v बराबर 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। ये इसकी यूनिट है। आगे देखते हैं, यदि त्वरण मतलब एक्सेलरेशन a, तो यहाँ a लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये इसकी यूनिट है, हो तो 15 सेकेंड के बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। 15 सेकेंड एक टाइमिंग दी हुई है t, कितना 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो सॉरी यहाँ पे u होगा, इतने वेग से चल रही है, यानी इस टाइम जो वो मोशन कर रही है तो वो उसका प्रारंभिक वेग होगा। इस टाइम वो उस वेग से चल रही है 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 से, और 15 सेकेंड के बाद कुछ टाइम के बाद जब उस पर त्वरण काम करेगा तो उसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा, तो वो उसका अंतिम वेग कहलाएगा। तो अंतिम वेग v आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और अगर आपका स्टार्टिंग में कोई भी वेग नहीं दिया होता स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आप वहाँ पे u बराबर 0 मान लेते, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका एक वेग दिया हुआ है 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1, इसलिए हम वो पुट किए। अगर नहीं होता तो हम वहाँ 0 रख देते, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं सारे सिंबल्स से हमको ये u और a और t, इन्हीं से हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले वो गति के समीकरण याद होने चाहिए, और ऐसा समीकरण यहाँ पुट करना है जिससे हमें v की वैल्यू पता लग जाए, और इसका यूज करके। तो पहला समीकरण जो आपका है गति का, v बराबर होता है u प्लस at, याद होगा, ठीक है। ये हमारा गति का पहला समीकरण होता है, और इस पे अगर हम पुट करते हैं तो देखिए v पूछ रहा है, u की वैल्यू आपको दी हुई है 10 प्लस a की वैल्यू भी दी हुई है 2 इंटू t की वैल्यू भी दी हुई है 15। तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 15 टू द 30, यानी v बराबर क्या हो जाएगा 40। और जो हमारा वेलोसिटी v होता है वो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 में होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख लेंगे कि एक वस्तु जो है वो 20 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 के वेग से जा रही है, यानी ये क्या है हमारा u है। यानी एक वस्तु है उसका जो वेग है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में प्रारंभिक वेग वो 20 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 है। यदि त्वरण मतलब a कितना दिया हुआ है 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी, टाइम दिया है t कितना 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद चली गई दूरी मतलब s बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं और इसी से आपको s की वैल्यू निकालना है। तो वही गति के जो 3 समीकरण थे उसमें से कौन सा समीकरण इसमें पुट होगा वही देखना है। सारे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उसको
यही ध्यान में रखना होता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा हमारा समीकरण लगेगा, इक्वेशन लगेगा। तो एस वाला जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी तो इसमें ये जो s है, s की वैल्यू हमें पता करनी है, बाकी की जो वैल्यू है वो हमें दे दी है, तो हम इस क्वेश्चन से s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू क्या दी है 20 इंटू t की वैल्यू क्या दी हुई है 10 प्लस 1/2 a की वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसल और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी हमारा जो s आएगा वो क्या आएगा 200 प्लस 100 यानी 300, और दूरी किस में होती है मीटर में, तो 200 मीटर, यही हमारा आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पेन 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 का त्वरण काम करता है। 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो एक पेन जो है वो 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 के वेग से गतिमान है, यानी जो उसकी प्रारंभिक गति है u वो 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 की हुई है। उसमें 2 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड का -2 का त्वरण, ए हमारा दिया हुआ है 2 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 का त्वरण काम करता है। 11 मीटर चलने के बाद, 11 मीटर यहाँ क्या है 11 मीटर जो है वो हमारी दूरी है, यानी 11 मीटर s है। चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग यानी v बढ़िया से पूछा है। अब हमें 3 वैल्यू इसमें पता है u, a और s, इसलिए हमको v की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें कौन सा लगने वाला है क्वेश्चन का इक्वेशन, तो वही देखना है। इसमें हमारा इक्वेशन नंबर 3 लगेगा जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कैसे आइए देखते हैं। v का स्क्वायर रहेगा कि u का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2 दी है और s की वैल्यू 11 दी हुई है। तो v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यहाँ क्या हो गया 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 11 ज़ा 44। तो ये क्या हो गया v बराबर हो गया v स्क्वायर बराबर 144। स्क्वायर हटेगा तो वो रूट में चला जाएगा, रूट में 144 यानी v बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 अंतिम वेग इसका हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो जाता है। पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं वो लिखा है पहले विरामावस्था से गतिशील होकर। विरामावस्था यानी कोई भी जो वस्तु है, कोई भी यहाँ पे जो भी पिंड है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो विरामावस्था में वस्तु है, यानी उसमें कोई गति नहीं है, वो रुकी हुई है, तो वहाँ पे हम u क्या लेंगे 0। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको प्रारंभिक अवस्था की कोई वेलोसिटी नहीं दी होती है तो वहाँ पे आप हमेशा 0 मानेंगे। से गतिशील होकर एक पिंड का त्वरण यानी a कितना दिया हुआ है 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो जाता है। तो पिंड का 5 सेकेंड में चली गई दूरी यानी t कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, यहाँ पे चली गई दूरी यानी s पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे, तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू आपको पता है 0 है इंटू t की वैल्यू 5 प्लस 1/2 a की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ काट लेते हैं 2 × 2 5 10। s इज इक्वल टू जब किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 नहीं होता है या 0 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई
5 होता है तो हमें तो 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पे हमने काटा 2 × 2 2 5 10, यानी यहाँ क्या बचा 5 × 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 की वैल्यू तो 0 रहेगी, ठीक है, प्लस 5 का जब 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 125 मीटर। यही आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर 0.3 मीटर × सेकंड की पावर -1 के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। घर्षण के कारण उसके वेग में 0.05 मीटर × सेकंड की पावर -2 का मंदन होता है, तो वस्तु को रोकने में कितना समय लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है 0.3 मीटर × सेकंड की पावर -1, ये क्या है इसका प्रारंभिक वेग है यानी u है। घर्षण के कारण उसके वेग में इतने का मंदन होता है, कितना का 0.05 × 10 की पावर 10 मीटर × सेकंड की पावर -2 इसका मंदन होता है। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन पढ़ाते टाइम यानी त्वरण पढ़ाते टाइम हमने बताया था कि जब भी त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, जब त्वरण नेगेटिव होता है तो वही मंदन कहलाता है। जब जो त्वरण होता है वो नेगेटिव होता है तो वही मंदन कहलाता है। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो a की वैल्यू हमें इक्वेशन में रखनी होगी तो वहाँ पे हम a की वैल्यू जो होगी वो माइनस में लिखेंगे। कम मंदन होता है तो वस्तु को रोकने में समय कितने लगेगा t। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ v की वैल्यू क्या होगी। अब दो को तो पता लगाना नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन में ही कहीं छुपा हुआ है, कैसे पता करेंगे। आप खुद सोचिए कि जब कोई भी चीज में मंदन काम करेगा यानी त्वरण ऋणात्मक होगा, और त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो वेग में क्या होगा कमी आएगी। जब त्वरण होता है तो त्वरण करने से किसी भी वस्तु के वेग में बढ़ोतरी होती है, उसका वेग बढ़ता है, यानी अंतिम पॉइंट पे जाने के बाद एंडिंग पॉइंट पे उसका वेग जो होगा वो प्रारंभिक से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारा त्वरण ऋणात्मक होता है यानी वो मंदन होता है तो मंदन होने के कारण उसके मार्ग में रुकावट पैदा होती है, घर्षण होता है, तो वस्तु का जो वेग है वो धीरे धीरे क्या होता है कम होता जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमारा वेग 0 हो जाता है। स्टार्टिंग में उतना था और अंतिम में वेग उसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि घर्षण लगने के कारण वो वस्तु रुक जाएगी, वहाँ विराम अवस्था पर पहुँच जाएगी, स्थिर हो जाएगी, इसलिए वहाँ वस्तु का वेग स्लो हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इक्वेशन लगेगा v बराबर u + at। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0.3 प्लस a की वैल्यू माइनस में होगी 0.05 इंटू t की वैल्यू हमें पता करनी है। अब क्या करेंगे t की वैल्यू के लिए हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी ये जो है हमारा t बराबर क्या हो जाएगा, ये t बराबर ये वाली वैल्यू हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस में इधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा 0 माइनस में हो जाएगा, और ये जो है हमारा मल्टीप्लाई में है t के साथ, तो ये जब इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे -0.05, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी t बराबर क्या हो गया 0.3/0.05। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करा लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/, जब इसका होगा तो 5 यानी t बराबर क्या हो गया 6 सेकेंड, और यही हमारा आंसर। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।